Hi guys, welcome back. So our today question is k different pairs in an array. So बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही यूनिक है एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखें. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ द इंटीजर्स नम्स. हमारे पास एक एरे होगा नम्स एंड हमें एक इंटीजर के भी दिया होगा. ठीक है, हमें क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक. ये बात पे गौर करने वाला, यूनिक के डिफरेंट पेयर्स इन द एरे. हमें पेयर्स तो देने हैं पर कौन से, जो यूनिक पेयर्स हो. ठीक है, और कितने देने हैं, के पेयर्स देने हैं. ठीक है, अ के डिफरेंट पेयर. अब देखो कंडीशन दी हुई है, अब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. कौन कौन सी, ये तो नॉर्मल है कि आई लेस देन जे होना चाहिए, कि जैसे ये एरे है, ये पॉइंटर आई पे है, ये पॉइंटर जे पे है. ठीक है, तो आई वाला पॉइंटर शुड बी लेस देन जे पॉइंटर. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आई नॉट इक्वल टू लेंथ, मतलब इन दोनों का इंडेक्स इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये सेम पॉइंट पे मैं आई और जे नहीं ले सकती, ये पॉसिबल नहीं है. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जी इज इक्वल टू के. जैसे अगर आपको याद हो, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे मैथमेटिक्स में कि ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी सी होता है. अब इसको जैसे मर्जी हम तोड़ मड़ोड़ ले वही बनता होता था कि अगर हमें इसको इधर लेके जाना है तो हम क्या करते थे, सिंपल सा फंडा कि भाई सी है, सी माइनस ए कर लेते थे तो बी बन जाता था, है ना. ये होगी प्लस वाली एडिशन, इसको हम ऐसे इवेल्युएट करते थे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस वाली हो रही है. तो कुछ नहीं करना, अपने बचपन वाले मैथमेटिक्स से इक्वेशन को रिलेट करना है, दैट्स इट. जो भी पेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इक्वेशन को अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अब इक्वेशन को अगर मैं इवेल्युएट करूँ तो क्या बन सकता है, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू सी हो सकता है, या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू के हो सकता है. ठीक है, कुछ भी ले लो, नो मैटर्स. अब देखो, अगर यहाँ पे a है, इसको k को ऐसे ही रहने दूँ और ये मैं b को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. एंड बस इतना ही था ये क्वेश्चन. मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, ये इक्वेशन थी. इन्होंने इनको क्या चाहिए थी, इतने नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए थे. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको इवेल्युएट करा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग. मेरे को पता लग गया कि अगर मेरे को कोई नंबर फाइंड करना है तो अगर मैं हर बार अपने मैप में जो भी मेरा नम्स ऑफ आई है, व्हाट इज बी हेयर, बी इज अ नम्स ऑफ आई. ठीक है, अगर मैं अपने नम्स ऑफ आई में के ऐड करके अपने मैप में डालती जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हमारा के डिफरेंट पेयर मिलते जाएंगे, हमें के डिफरेंट पेयर मिलते जाएंगे. अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से. ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, इसमें दिया हुआ है 3 1 4 1 5. तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है. 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है. 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है. एंड 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है. ठीक है, सबसे पहले मैंने सबकी फ्रीक्वेंसीज काउंट कर ली. अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं अपने मैप के ऊपर ट्रेवर्स करूँगी. तो अब देखो, इनके पास दो डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं. कौन कौन से, पहले तो ये देखते हैं, 1 एंड 3 एंड 3 एंड 5. मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 3 ले सकते हैं, और ये 5 और ये 3 ले सकते हैं. अब देखो, इनके इंडेक्सेस भी सेम नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि इनके आई एन इंडेक्स सेम नहीं है. पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. और जो इनका डिफरेंस है वो भी क्या आ रहा है, देखो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2. यहाँ पे भी 3 माइनस 1 देखा तो 2 होता है, और 5 माइनस 3 करें तो 2 होता है, क्योंकि इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस दिख रहे हैं. अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि देखो, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे थे. एक ये 3 1 बन रहा है, ये वाला 3 1, और एक बन रहा है दूसरा वाला 3 1. मैं मार्क करती हूँ, एक ये वाला 3 1 बन रहा है, एक बन रहा है ये 3 के साथ ये वाला 1. ठीक है, और तीसरा पेयर बन रहा है 3 5. तो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, पर आउटपुट इसकी 2 है. क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंट पेयर चाहिए. एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है, तो हमारी आउटपुट आएगी 2. ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है कि क्या करो, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करो, एक लूप लगाते जाओ, इसके आगे आगे देखते जाओ कौन कौन से पेयर हैं जो 3 के साथ हमारे इतने डिफरेंस पे आ रहे हैं, उसको निकालते जाओ. ठीक है, ये तो हो गया ब्रूट फोर्स, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चलेगा और स्पेस लेगा ऑर्डर ऑफ 1. पर अगर हमें इसको ऑप्टिमाइज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, एक तो ये करना है कि हमें चाहिए नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स. ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि हमें नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स चाहिए.
हमें नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स चाहिए। अब इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी इक्वेशन इवेल्युएट कर ली थी, a इज इक्वल टू सी प्लस बी थी, सी प्लस के सॉरी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब देखो 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी स्टोर करी थी 1 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 थी एंड 5 की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 1 थी। अब हम 3 पे आए होंगे तो हमने चेक क्या करना है, प्लस के चेक करते जाना है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो 3 1 4 5 है, ठीक है। अब ये 3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं एरे के ऊपर नहीं, मैं मैप के ऊपर ट्रेवर्स करने वाली हूँ, ठीक है। अब हर बार प्लस के करते गए। अब इसमें मैंने प्लस के करा तो 5 हो गया, 1 में मैंने प्लस के करा तो 3 हो गया, यहाँ पे प्लस के करा तो 6 हो गया, यहाँ पे करा तो 7 हो गया। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करने वाले हैं क्या 5 मैप में प्रेजेंट है। यस 5 मैप में प्रेजेंट है तो काउंट में 1 हो जाएगा। क्या 3 मैप में प्रेजेंट है, यस, तो काउंट में कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब 6 प्रेजेंट है, नहीं है, 7 प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगा, अब देखो मेरे पेयर कौन कौन से बने, मैंने किसको पिक करा, मैंने 5 वाले को पिक करा। 5 के केस में क्या था, 3 था, 5 के केस में क्या था, 3 था। तो मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा के वाले के साथ, ठीक है। एक ये पेयर आया था और एक ये पेयर आया था, तो मुझे पता लगा यहाँ पे भी मेरा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था 5 के साथ, ठीक है। 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था 5 के साथ, क्योंकि इनका डिफरेंस ही इतना आया था, और इसका कॉम्बिनेशन बन रहा था 1 के साथ, तो हमें वो 2 पेयर्स मिल गए। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, 3 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ बन रहा था, इनका डिफरेंस भी 2 था, इनका डिफरेंस भी 2 था, तो हमें ये 2 पेयर्स मिल गए, ठीक है। सो यही बेसिकली हमारी अप्रोच है। अब मैं इसको रैप अप करती हूँ, हमने करा क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये एरे की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को हैश मैप में स्टोर कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 3 के सामने आ जाएगा 1, 1 के सामने आ जाएगी 2 फ्रीक्वेंसी, 4 के सामने 1, 5 के सामने 1। फिर हम क्या करेंगे, हैश मैप के ऊपर ट्रेवर्स करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि प्लस के एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हाँ पेयर मिल रहा है तो प्लस प्लस कर दो, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं ऐड ऑन करनी। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं ऐड ऑन करनी, क्योंकि हमें डिफरेंट पेयर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट +1 करते जाएंगे जब हमें प्लस के का एलिमेंट मिल गया। और वो कैसे पता लगा, हमारी इक्वेशन से, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा कि 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं और हमें पेयर्स बताने हैं बेसिकली। इसमें देखो कितने पेयर्स बन सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। 1 2 का डिफरेंस 1 होता है, 2 3 का डिफरेंस 1 होता है, 3 4 का डिफरेंस 1 होता है, 4 5 का डिफरेंस 1 होता है। तो नंबर ऑफ पेयर्स आ गए हमारे पास 4, ठीक है। अब 0 एक स्पेशल केस है, 0 एक स्पेशल केस है। अब देखो 0 में भी कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर k 0 है, डिफरेंस ही 0 है, तो कौन कौन से पेयर का बनेगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसा दे दूँ 1 2 3 4, तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर 0 आएगा ना। 0 क्यों आएगा, क्योंकि किसी का भी डिफरेंस 0 नहीं है। अब डिफरेंस 0 कब होगा, जब हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे। हमारा जो डिफरेंस है वो 0 कब होगा, जब हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे। अब डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं, देखो कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट है। ये देखो यहाँ पे एक ही डुप्लीकेट एलिमेंट है ना, 1। अब मान लो कि अगर ये एग्जाम्पल होती है तो इसका आंसर बताओ क्या आता है, इसका आंसर आता है 2, क्योंकि इसमें 2 डुप्लीकेट्स एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स सपोज 7 7 7 8 8 3 2। अब इसका क्या आंसर होता, इसका आंसर होता है 2। क्यों, क्योंकि 2 ही डुप्लीकेट एलिमेंट्स है इसमें, एक 7 डुप्लीकेट है, एक 8 डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 0 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी 0 आएगा। और देखो पेयर बनने को तो ये भी बन सकता है कि ये वाले 8 के साथ 7, फिर ये वाले 8 के साथ 7, पर नहीं, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें के डिफरेंट पेयर चाहिए। तो डिफरेंट पेयर के लिए हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो यही फंडा है। तो अब हम इसका कोड करते हैं। पहले हम C++ में कोड करेंगे, फिर हम जावा में कोड करते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो हमें एक हैश मैप बनाना होगा, ठीक है। तो हैश मैप तो हम नॉर्मल बना लेंगे अपना अनऑर्डर मैप, इंट कॉमा इंट, यहाँ पे एक मैप बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम ट्रेवर्स करेंगे किसके ऊपर, नम्स के ऊपर। और ट्रेवर्स करते वक्त हमने क्या करा, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर लिया। मतलब अभी हमारे पास क्या हो चुका है, एक फ्रीक्वेंसी एरे बन चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें काउंट करना है, तो एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करेंगे। अब हमें लूप कहाँ पे चलानी होगी, मैंने आपको बताया था हम लूप मैप के ऊपर चलाएंगे, एरे के ऊपर क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम एरे के ऊपर चलाते हैं तो हमारे पास देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे 1 1, फिर मेरे को ये वाले 1 को इग्नोर करना पड़ेगा,
कॉन्टिन्यू लगा के या कुछ अलग से हैश मैप मेंटेन करके। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या करा, डायरेक्टली मैप के ऊपर ही लूप लगा दी, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो लेने का बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि मुझे के डिफरेंट पेयर्स चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा के 0 तो एक स्पेशल केस है ना, ये क्या एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या हो रहा था, स्पेशल केस में ये हो रहा था कि अगर एलिमेंट डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट कैसे पता लगेगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है तो हमें हमारे काउंट को प्लस प्लस करना होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा नॉर्मल केस है। अब नॉर्मल केस में मेरे को चेक करना होगा क्या मुझे मैप में क्या मिल रहा है, x प्लस के मिल रहा है, तो मतलब नॉट इक्वल टू m डॉट एंड। अगर मेरे को ये मिल रहा है तो मेरे को मेरे काउंट को प्लस प्लस करना होगा। ठीक है ना, जो मैंने आपको करके बताया था कि ऐसे ऐसे हमने बनाया था। जैसे कि ये एग्जांपल दी तो 3 + 2 करा था क्योंकि k2 था, क्या 5 प्रेजेंट है, हाँ, तो प्लस प्लस कर दो, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ऐड ऑन होती है। अब हम इसको रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को, तो रन करके देखते हैं। x प्लस के में इशू आ रहा है, सो हमें यहाँ पे x डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि हैश मैप है। ठीक है, या तो ये चल रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये वाला कोड भी हमारा सबमिट हो गया। अब हम इसी सेम कोड को जावा में करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस कोड को चेंज करना है। हमारी अप्रोच, हमारा लॉजिक, हमारे वेरिएबल्स नेम, हम सब कुछ सेम लेने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे भी कोड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंट काउंट सेम वेरिएबल। ठीक है, फिर हमें हैश मैप बनाएंगे जावा में, तो जावा में हम हैश मैप बनाते हैं मैप, सॉरी, तो मैप लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का हैश मैप बनाने वाले हैं। क्यों बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हैश मैप बन गया। अब हैश मैप बनने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि भाई हमें क्या चाहिए, जो हमारा नम्स एरे हैं उसमें जो भी एंटिटीज़ हैं हमें उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमने अपने एरे के ऊपर लूप लगाई एंड हम क्या करने वाले हैं, मैप डॉट पुट करने वाले हैं एवरी टाइम। अब मैप में पुट क्या करेंगे, जो हमारा नम्स ऑफ आई है, एलिमेंट है, उसके सामने हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, जो नम्स ऑफ आई ऑलरेडी था, अगर तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 0 फ्रीक्वेंसी हो, नहीं तो हर बार उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब हमने क्या करा, हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर ली है। अब फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लिया, अब हम हमारा काम क्या है, अब हम क्या करेंगे, अपने हैश मैप के ऊपर लूप लगाने वाले हैं। ठीक है, अब हैश मैप के ऊपर हम लूप लगाएंगे और सेम ही प्रोसीजर करेंगे। एक होगा हमारा स्पेशल केस। हमारा स्पेशल केस क्या था कि अगर हमारा k0 आ रहा है, k0 आ रहा है तो हमें चेक करना होगा, m डॉट गेट मैप डॉट गेट मैथड यूज़ करना होगा और इसमें x पास कर दूंगी तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाती है ना तो मेरे को काउंट को प्लस प्लस कर देना होगा। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि मेरे को मैप में फाइंड करना होगा, मैप में क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो जावा में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंटेन कीज़ यूज़ करेंगे। तो कंटेन कीज़ में क्या आएगा, एक तो आएगा मेरा x, क्योंकि की थी, x में मैं प्लस करने वाली हूँ किसको, अपने k को। अगर मेरे को ये मिल जाता है तो मेरे को कुछ नहीं करना, दैट्स इट, काउंट प्लस प्लस कर देना। ठीक है, और लास्ट में आके मैं क्या करूँगी, अपने काउंट को रिटर्न करवा दूँगी। अब इसको रन करके देखते हैं। मैप डॉट गेट की में इशू आ रहा है, की सेट में तो कोई इशू नहीं लग रहा मेरे को। एक सेकेंड, मैप डॉट की सेट, मैप लिया, मैप में एलिमेंट्स ऐड ऑन कर दिए एंड की सेट चल रहा है, फिर मैप डॉट गेट हो रहा है, ए इसका ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है, इसका हो रहा है की सेट वैल्यू इंटीजर वर्सेस इंटीजर। तो गाइज़ यहाँ पे ओहो, मैंने यहाँ पे के का कैपिटल डाल दिया है, की सेट में स्मॉल के यूज़ होगा। तो अभी रन करते हैं, या अभी ये चल रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये भी सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको क्लियर है तो आप कमेंट्स में डन ज़रूर लिखें। थैंक यू।